यहां ध्यान देंगे कि इस सेंटेंस में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हो रहा है। जिस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हो रहा होगा उसी के अनुसार सेंटेंस को जो है हम ट्रांसलेट करेंगे। ओके, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो यहां कह रहा है कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है, तो पास है, इसका अंग्रेजी होता है हैज हैव। प्रेजेंट टेंस में होगा तो हैज हैव, और पास्ट में होगा तो हैज हैव को हैड में चेंज कर देते हैं। जैसे मेरे पास कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। लेकिन कहा जाए कि मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। मेरे पास किताब था, आई हैड अ बुक। ओके, मतलब कि प्रेजेंट टेंस में रहे तो हैज और हैव, अब पास्ट टेंस में चला जाए तो हैड, माने हैज और हैव को हम पास्ट में हैड में चेंज कर देते हैं। ओके, तो अब यहां करें कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है। ओके, अगर बना दिया जाए कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या होगा, यू हैव नो मनी। तो हैव लग रहा है ना बेटा, तो क्या करेंगे, अब इसे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है इस स्ट्रक्चर के अनुसार क्या कर देंगे, हम क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, यानी कि व्हाई। उसके बाद ध्यान देंगे कि इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, यानी कि जो है 24 मॉडल वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसमें से कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब इस वाक्य में यूज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हैज और हैव। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि यहां जो सब्जेक्ट दे रहा है उसी के अनुसार तो जो है ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा ना बेटा। तो यहां पर जो है क्या है, सब्जेक्ट है यू, तो यू के अनुसार हैव लगेगा, यानी कि व्हाई हैव यू। और उसके बाद जो है क्या करेंगे, पैसे। तो मैंने बताया था कि मटेरियल नाउन के पहले नो का प्रयोग करते हैं, और काउंटेबल नाउन अगर रहे उसके पहले आर्टिकल लगा रहे तो नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर आर्टिकल नहीं लगा रहे, यानी कि ए या एन न लगा रहे, तो वहां भी हम नो का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर नो और नॉट में अंतर आप नहीं समझ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे वाला क्लास को आप जो है देख लीजिए। डेफिनेटली आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नो कहाँ लगेगा और नॉट कहाँ लगेगा। ओके, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि कॉम्पिटिटिव ग्रामर भी पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि नो कहाँ लगेगा, नॉट कहाँ लगेगा, नेवर कहाँ लगेगा, नथिंग कहाँ लगेगा, नोबडी कहाँ लगेगा। ओके, यानी कि हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रामर पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए बेटा, तो कहेंगे व्हाई हैव यू, यहां नो लग जाएगा। अब पैसा का अंग्रेजी होता है मनी, अंत में क्वेश्चन मार्क। व्हाई हैव यू नो मनी, आपके पास पैसे क्यों नहीं है। वेरी सिंपल। चलिए, पहला एग्जाम्पल था बेटा। दूसरा एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे। जैसे कहा जाए कि उसे कब नहीं जाना चाहिए। जैसे देखिएगा, हिंदी बोलचाल में लोग कहता है कि मुझे कब जाना चाहिए, मुझे कब नहीं जाना चाहिए। आप ही बताइए ना, उसे क्यों नहीं आना चाहिए, तुम क्यों झूठ बोलते हो, आप अंग्रेजी कैसे नहीं बोलते हैं, आप सच क्यों नहीं बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इन सारे सेंटेंस में बीच में क्यों, कहां, कैसे लगा है, नहीं भी लगा है, अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा है। यही तो जो है WH क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस है बेटा। ओके, तो यहां करें कि उसे कब नहीं जाना चाहिए। सिंबल पर ध्यान दीजिए, पहले कब लगा है, नहीं लगा है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। स्पष्ट हो गया कि ये कौन सा सेंटेंस है। उसके बाद देखेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है 24 में से। ओके, तो यहां कह रहे कि चाहिए, मतलब चाहिए है तो शुड लगेगा, यही इसका जो है ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब बनाइए सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। उसे कब नहीं जाना चाहिए, तो कब का अंग्रेजी होता है बेटा व्हेन। उसके बाद जो है ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, यानी कि ए भी लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो याद रखिएगा, सबके साथ जो है शुड लगता है। ऐसा नहीं है टेंस के अनुसार कि कहाँ डू कहाँ डज, क्योंकि वो टेंस में ऐसे देखा जाता है कि डू कहाँ लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे, इज कहाँ लगाएंगे, आ कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगाएंगे, हैज़ कहाँ, हैव कहाँ।
शैल कहाँ, विल कहाँ, बट ये मॉडल वर्ब्स है, यहां ऐसा नहीं देखा था, सबके साथ शुड लगा दीजिए। ओके, तो क्या कहेंगे, व्हेन शुड, उसके बाद उसे का अंग्रेजी क्या होता है, क्योंकि कह रहा है कि उसे कब नहीं जाना चाहिए, तो आप न जानते हैं कि ये मेल को कह रहे हैं या फीमेल को कह रहे हैं। अगर मेल को कह रहे हैं तो ही, फीमेल को कह रहे हैं तो सी। चलिए हम दोनों लिख देते हैं, ही और नहीं तो सी, यानी कि व्हेन शुड ही या सी नॉट, और का जाना, तो कहेंगे गो, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कहीं जाने के तो कह नहीं रहा है कि कहाँ जाना है, सिर्फ ये कह रहा है कि उसे कब नहीं जाना चाहिए। Okay guys, The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.